अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू क्रिकेट स्पेशल। हमारे जो शो है हम पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इट वाज़न्ट अ वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून तो अभी शायद हो अच्छी है ना, बट नॉट अ गुड मॉर्निंग फॉर पाकिस्तान। जल्दी से आपको क्विक अपडेट दे दें कि जो मुल्तान टेस्ट है उसके डे 2 में क्या हुआ। हमने देखा कि पाकिस्तान अब ट्रेल करा है बाय 79 रन, वी ऑल आउट फॉर 202, इंग्लैंड के 281 रन से फर्स्ट डे, वो आपको याद करा दें। एंड ऑफ कोर्स व्हाट हैपेंड भाई, इंग्लैंड ट्राइड समथिंग वेरी डिफरेंट टुडे एंड पाकिस्तान 142 फॉर 2 से इस तरह कैसे पोजीशन में आया, हमारे एनालिस्ट हमें बताएंगे। बगैर लीच एंड रूट ने किया डैमेज, 8 विकेटें इन दिस सेशन। एंड जस्ट लुकिंग एट द स्कोर कार्ड, इफ यू वांट टू नो कि जब बाबर के आउट होने के बाद क्या हुआ, बट उससे पहले अब्दुल्ला शफीक 14, इमामुल हक 0, बाबर आजम 75, सऊद शकील 63, मोहम्मद रिजवान 10 और 43, आगा सलमान 4, मोहम्मद नवाज 1, फहीम अशरफ 22, मोहम्मद अली 0, जाहिद महमूद 0 एंड इब्रार अहमद 7। सो 202 में हम हो गए आउट। और अभी इंग्लैंड हैज़ कम टू बैटिंग 3 विदाउट एनी लॉस। हम सोच रहे थे शायद अब वापस आज इब्रार आएंगे टू डू सम मैजिक। इनको हैरी पॉटर भी कहा जाता है बाय द वे, सो द मैजिक एंड हैरी पॉटर दैट मेक सेंस। बट क्या आज हम मैजिक देखेंगे, वील फाइंड आउट। मेरे एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी। वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी मेरे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। बट हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अतीक रहमान जो मुल्तान टेस्ट को कवर कर रहे हैं, विल जस्ट गो टू हिम। एंड अतीक, हमने सोचा था कि लंच में आज हम खा रहे होंगे सोन हलवा, बट वो हो थिंग्स टर्न्ड अराउंड। हाँ, आज तो हलवा द इंग्लिश बॉलर से एंजॉय किया है। दरअसल कल हमारे हलवा का दिन था और आज हम उनके जलवे का दिन था। तो आज जो उन्होंने जलवा दिखाया है, और जिस तरह रिजवान का जलवा तो बहुत ही क्लास का था, वो हलवे से बहुत कम नहीं था, क्योंकि जिस तरह वो विकेट पे खड़े रहे और प्रेशर बनाया उन्होंने, और मतलब 50 मिनट के अंदर 7 रन बने। वो एक जो प्रेशर बना फातिमा, वो एक जलवे से कम नहीं था। और उसके बाद उस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए जिस तरह सऊद ने आके बढ़कर शॉट खेला, और फिर हम भी गैर ज़रूरी शॉट भी खेलते रहे, आउट होते रहे। तो बहरहाल कल हमारे हलवे का दिन था, आज उनके जलवे का दिन रहा फातिमा। ठीक है अतीक, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, बट रज़ाक आपके पास आते हैं। मॉर्निंग सेशन की बात करते हैं। इंग्लैंड परसिस्टेंट था, इंग्लैंड कंसिस्टेंट था, एंड इंग्लैंड आप पे प्रेशर डालता रहा, एंड यू समहाउ फेल इनटू प्रेशर एवरी टाइम। और लगता है कि जिस तरह बाबर आउट हुए हैं, जिसके बाद हमें स्टेबिलिटी नहीं देखी फिर। देखिए फातिमा, अगर बात की जाए अप्रोच की, और सिर्फ ये टेस्ट जो क्रिकेट हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आपका मेंटली आपका टेस्ट हो रहा है। और जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट वे ऑफ माइंड से खेल रहा है। और जब हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात आती है, तो हम कहते हैं कि हम बिल्कुल पॉजिटिव खेलते हैं, पर बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। आपने देखा इंग्लैंड ने कल अटैक किया, उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की, अबरार ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन पे लेके आए। उसके बाद देखें पाकिस्तान की बैटिंग जब शुरू हुई, तो बाबर आजम जिस तरह खेल रहे थे और सऊद शकील खेल रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान कुछ 400-450 रन करेगा। और इंग्लैंड बॉलिंग जो थी वो अटैक कर रही थी इन दोनों पे। अब जब अटैक कर रही थी तो उसमें रन आ रहे थे। बात मैं कह रहा हूँ कि अप्रोच की, कि इंग्लैंड की अप्रोच क्या थी, और इतना अटैक करने के बावजूद इंग्लैंड का इस तरह कम बैक करना, तो फिर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम नेगेटिव खेल रहे हैं। क्योंकि आपका एक स्ट्राइक रेट जब शुरू होता है तो 100 का होता है, जब आप बिल्कुल एक सेटल इन हो जाते हैं, आपके स्कोर बोर्ड पे लग जाते हैं, टीम को आप एक अच्छी पोजीशन पे भी ले जाते हैं, तो उसके बाद आपका स्ट्राइक रेट नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या साइन है? मतलब कि अगर आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम आउट हो रही है, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 4.5 या 5 के पास जाके वो खत्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान टीम अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद हमारा स्ट्राइक रेट वो 3 के पास है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि आपके ज़हन में क्या है, आप इस टेस्ट रोड कैसे लेके चल रहे हैं। अगर जैसे इंग्लैंड पॉजिटिव खेल रही है, तो आपको भी उसका पॉजिटिव ही जवाब देना चाहिए। एब्सोल्युटली, ऐसा लगता है कि इंग्लिश प्लेयर्स को आप किसी भी कंडीशन में डाल दो, किसी भी फ्रॉम बीइंग इन एशिया और समवेयर अब्रॉड, वो लोग ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं।
बट ऑल्सो जस्ट अ रिमाइंडर कि हम लोग अब हमें किस तरह रिकवरी करनी है, हम इस पर बात करेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स नॉट ओवर, जस्ट डे 2. कैन पाकिस्तान चेंज थिंग्स अराउंड, स्पिन थिंग्स अराउंड इज द राइट वर्ड, वी विल फाइंड आउट. इस पर हम आगे जाके बात करें, बट अभी जा क्या कोलैप्स पे क्या हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे. एंड सिको, आई मीन फ्रॉम 142 to 2 वी लुक वेरी स्टेबल. यू नो डे 1 जिस तरह गुजरा, इन कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल उल्टा ही हो गया. वी टुक अ नोज डाइव और क्रैश हो गया आपका प्लेन. देखो, हमने 8 विकेटें आज लूज किए, 95 रन, लॉस्ट 8 विकेट्स फॉर 95 रन. मतलब काफी मतलब एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था, मगर वो जो बात पहले उसने की कि अतीक ने की थी कि रिजवान ने काफी प्रेशर जो है ना टीम पे बिल्डअप करना शुरू किया. वो तकरीबन 26-27 गेंदों तक उसका एक रन भी नहीं था. तो वो जिस तरह क्रिकेट खेलता है वो उस हिसाब से उसने खेली नहीं. उसके बाद पूरा प्रेशर पाकिस्तान टीम की तरफ हो गया. अब दूसरी चीज, मुझे लॉजिक बता दें कि फहीम अशरफ के 450 हैं टेस्ट क्रिकेट में, नवाज को आपने उससे ऊपर भेज दिया, क्या वजह? मुझे आप कोई लॉजिक बता दे कि वो अच्छा खासा एक टेस्ट क्रिकेटर है जिसके 450 हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आपने उसको नीचे कर दिया और नवाज को ऊपर कर दिया. और टीम सिलेक्शन में मैं स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता हूं कि आपके पास एक इतना अच्छा बैट्समैन जिसके पास आप 4 सेंचुरियां हैं टेस्ट क्रिकेट में, 650 हैं, 1300-1400 रन है. शान मसूद आपके पास बैठा हुआ है, ही इज इन अ गुड नेक, यंग है, इस वक्त वो रिदम में है, काउंटी क्रिकेट में इतने रन्स करके आया, आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है यार. उसके 400 हैं टेस्ट क्रिकेट में, आपकी बैटिंग आप चल नहीं रही, आपने उसको बाहर बिठा के रखा है. आपको अजहर की जगह असुलन उसको रखना चाहिए था और नीचे आप एक फास्ट बॉलर कम कर देते. अगर आपने इतनी स्पिनिंग ट्रैक बनाई थी तो एक आप फास्ट बॉलर, अभी भी इनको चाहिए था कि स्पिनर से अटैक करते. ये विकेट स्पिनर्स की है. अभी आप आराम से फास्ट बॉलर हो सकता है पुराना कराना चाह रहे हो, मगर आप इब्रार से नया गेंद कराते. नया गेंद में थोड़ा सा बाइट होता है, तेजी से आती है गेंद, स्किट कर जाती है, तो लेग बिफोर वगैरह के बड़े अच्छे चांस बनते हैं. तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी उन्होंने गलत किया. और शान मसूद को ना खिलाना इस वक्त मैं समझता हूँ सरासर ज्यादती है. ठीक है, यार हम आपके पास आएंगे, बट जस्ट बिफोर दैट, क्योंकि अतीक हमारे साथ मौजूद है, तो अतीक हम लोग थोड़े से क्रिकेट की गर्मागर्म कॉन्वर्जेशन से यू नो थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं. थोड़ा सा हमें मुल्तान के फैंस के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि अब तो आज यू नो सैटरडे है, बहुत सारे लोगों का ऑफिस नहीं होता, तो क्राउड किस तरह है, अब लोग इन्जॉय कर रहे हैं मैच, मेहमान नवाजी कैसी हो रही है, थोड़ा हमें पता है ना ऑफ द फील्ड क्या कुछ हो रहा है. जी फातिमा, यहाँ मुल्तान में जो है जुम्मे के रोज़ जो है अमूमन मार्केटें, बाज़ार, शॉपिंग सेंटर जो है वो फ्राइडे के रोज़ बंद होते हैं. तो कल हमने देखा कि शायकीन की तादाद यहाँ पर ज़्यादा थी. संडे को यहाँ पर जो है वो ऑफिसेस और स्कूल वगैरह बंद होते हैं, लेकिन मार्केटें जो हैं वो ओपन रहती हैं. लेकिन जितने जो जोश, जो दीवाने मतवाले, उनके जो जोश है, जो उनका जुनून है, वो अपनी जगह, लेकिन हमें अपने फैंस को जो है वो इज़्ज़त देनी होगी. नो डाउट अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं, लेकिन पार्किंग एरिया बहुत दूर है. वहाँ से 1 किलोमीटर जो है वो शायकीन को चलना पड़ता है. फिर उसके बाद जो है उनको जो है यहाँ शटल सर्विस जो है वो यहाँ पर लेके आती है. शटल सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ पर आरामदेह हैं, यहाँ पर लेके आती हैं. लेकिन जब शाम में मैच ख़त्म होता है तो वो शटल सर्विस जो है लगभग कोई 27 या 30 के करीब हैं, वो कम पड़ जाती हैं. जो भी आपको मेरे पीछे से भी नज़र आई होगी, वो कम पड़ जाती है क्योंकि शायकीन बहुत ज़्यादा होते हैं. फिर उनको पैदल वॉक करनी पड़ती है. फिर हैंड फ्री क्या प्रॉब्लम कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा. शायकीन ने अक्सर शिकायत की कि हैंड फ्री को जो है वो अंदर लेके जाने नहीं दे रहे. और दूसरी बात ये कि जब शायकीन कम से कम 2 घंटे ये सारी सूरत हाल से निमटने के बाद स्टेडियम पहुंचते हैं, इंक्लूजर्स में दाखिल होते हैं, तो फिर आप इंक्लूजर से बाहर नहीं निकल सकते और आपको वहीं खाना है. और फिर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें जो है वो, पानी की बोतल भी जो है तकरीबन 150 रुपये की है, और अगर छोटा मोटा खाना भी आप लें तो 300-350 का मिलता है. तो आपने फैंस को ज़रा इज्जत दें. वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट हुआ था, उसकी निस्बत ज़रा कम पब्लिक आ रही है, तो अगर आप और आसानियां करेंगे तो कल पब्लिक और ज़्यादा आएगी. ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक. एंड होपिंग थोड़ा मैच में भी अगर ट्विस्ट आएगा तो आई थिंक फैंस का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो लोग भी आके देखेंगे. तो थैंक यू सो मच अतीक, आपने हमें अपडेट्स दी. हम वापस आपको भेजेंगे, आप कवरेज करें मुल्तान टेस्ट की. एंड यू नो हमारे साथ भट्टी साहब, आलिया भी मौजूद है, बट आई कम टू यू फर्स्ट, फिर हम दोनों से भी बात करेंगे. आई मीन क्या होता है व्हेन यू वाचिंग अ मैच लाइक दिस, आप देख रहे हो बाबर भी स्टेबल है, मगर जब इनिंग्स की मोमेंटम में हम लोग देखते हैं ब्रेक आती है ना, तो या वो टूट जाती है मोमेंटम, तो या फिर हमारा भी दिल साथ टूट जाता है. मैं किसी एक बैटर की इन पर्टिकुलर बात नहीं करी, क्योंकि हार्श हो जाएगा एक ही बैटर को बोलना. आपकी लोअर ऑर्डर भी जिम्मेदार है इसके लिए. देखिए फातिमा, सबसे पहले तो पिंडी की बेजान पिच के ऊपर टेस्ट मैच का फैसला आया
लेकिन मुल्तान की पिच आए थे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, डायरेक्टर एकेडमी नदीम खान, फिर बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, आगा जाहिद यहाँ पर आए थे और वाकई उन्होंने पिच तो बनाई है, क्रेडिट देना पड़ेगा उनको। 5 सेशन के खेल में 500 रन बने हैं, 2 इनिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं और इस टेस्ट मैच में अबरार पाकिस्तान को, जाहिद महमूद पाकिस्तान को ड्राइविंग सीट पर लेकर आए थे 281 रन पर इंग्लैंड को समेट कर। लेकिन हमने उनको मौका फराहम किया है कि इंग्लैंड की टीम आए और हम पर चढ़ जाए और अपने लिए एक बार फिर माहौल जो है वो क्रिएट करे। सबसे पहले तो आज 34.5 ओवर के खेल में हमने अपनी आखिरी 8 विकेटें जो हैं वो 95 रन पर खो दी। और इस टेस्ट मैच में एक ही चीज़ है कि आप विकेट पर रुकेंगे, रन्स करेंगे, स्कोर बोर्ड चलाएंगे, तभी आप इस मैच में जो है वो अलाइव रहेंगे। लेकिन हमने पहली इनिंग में तो इंग्लैंड को मौका दे दिया है और उनको बेहतरीन अंदाज में अपने कदम जमाने का मौका फराहम किया है। पहली इनिंग में हमने गलती की थी, हमने मार्क वुड से जो है वो 27 गेंदों पर 8 चौकों के साथ 36 रन करवा दिए थे, वरना शायद इंग्लैंड की टीम हमारे खिलाफ अभी 50 रन की ही लीड लेती है। ठीक है, 23 रन की पार्टनरशिप अबरार और फ़हीम अशरफ के दरमियान भी हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जो रिजवान ने बल्लेबाजी की है, उन्होंने पहला रन जो है वो 23वीं गेंद पर हासिल किया है और अननेसेसरी जो है पाकिस्तान टीम पर दबाव आया। आपने अजहर अली को ड्रॉप किया उनके खेलने के अंदाज के ऊपर, उनकी फॉर्म की वजह से, तो फिर आप इस अप्रोच के साथ क्यों बल्लेबाजी कर रहे हैं? रिजवान तो टॉप 3 बैट्समैन में आते हैं, T20 क्रिकेट के टीम के वाइस कैप्टन हैं, उनके पास क्या हिकमत अमली नहीं थी? और अगर अजहर अली को आपने ड्रॉप किया है तो फिर सवाल यह है कि फिर ये हिकमत अमली क्या है? हमारी बैटिंग तो वैसे ही इस टेस्ट मैच में बहुत डाइसी है क्योंकि हम एक बैट्समैन शॉट खेल रहे हैं, आगा सलमान प्रेशर में किस तरह खेलेंगे, नवाज़ के हवाले से सिकंदर वक्त बात कर रहे थे, लेकिन नवाज़ जो हैं एक प्रॉपर बैट्समैन की हैसियत से खेलते हैं। न्यूजीलैंड में उन्होंने जिताया, एशिया कप में भारत के खिलाफ उन्होंने जिताया, वो अलग बात है कि उनको एक नंबर पर सेटल होने दिया नहीं जा रहा। तो इंग्लैंड की टीम एक बार फिर इस मैच में वापस आ गई है क्योंकि इस वक्त उनका नहीं फातिमा, 90 रन हैं। उसकी वजह यह है कि देखें इस पिच के ऊपर इंग्लैंड की टीम जिस तरह बैटिंग करेगी, गिरते गिरते भी वो आपको 250 रन कल भी ये किया था। ठीक है, आलिया भी हमारे साथ मौजूद। सॉरी आलिया, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आई हैव टू मूव टू आलिया एज वेल। आप लोग सबकी कॉन्वर्सेशन से ऑफ कोर्स वी फील लाइक वी नीड अ बैटर समवेयर इन द मिडल, समवेयर लोअर टू रियली चेंज थिंग्स अराउंड। एंड आलिया, कुछ शॉट्स भी जो हमने देखे थे, आई मीन यू नो इतनी डोमेस्टिक खेलते हुए ये प्लेयर्स आ रहे हैं, इन पर्टिकुलर साउथ शकील भी या रिजवान भी, दे वर सो डिफेंसिव। और जिस तरह आउट हुए, थोड़ा देख के यू नो लग नहीं रहा था कि ये इतने फाइन बैट्समैन है। दैट्स द ओनली वे आई कैन पुट इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर से शुरू करते हैं क्योंकि उनकी एक टेंडेंसी है फातिमा कि जब वो अगले दिन आते हैं इनिंग्स खेलने तो कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं। आज वो ड्राइव करने गए और बोल्ड हो गए। एक बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो सिर्फ एक नॉर्मल इनिंग्स नहीं खेलता, वो एक डिफाइनिंग नॉक खेलता है। मगर अभी तक मुझे इंतजार है इस बात का कि हम बाबर आजम की एक डिफाइनिंग जो इनिंग्स है उसको देखें, जिसकी बेस पे वो हमें सिंगल हैंडेडली जो है लेके मैच को चले जाएं। रिजवान साहब जो हैं वो पिछले इस पूरे साल में 12 टेस्ट इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 345 रन किए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी शामिल है। और आज जो प्रेशर बना है वो टोटली रिजवान की वजह से बना है क्योंकि 22 गेंदों तक तो उन्होंने अपना ओपन ही नहीं किया और उसके बाद फिर जाहिर है कि दूसरी तरफ से रन हमारे ऑलरेडी इतना हमारा रन रेट कम है, पीछे से सऊद शकील जो है उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, उन्होंने बिग शॉट खेला और वो आउट हो गए। तो हालांकि बहुत अच्छा खेल रहे थे, 50 कर ली थी उन्होंने। लेकिन ये हमें समझना होगा, देखना होगा कि एक्चुअली हम ये जो बार बार कहते हैं कि आपके पास प्लेयर्स ज़्यादा हैं तो आपके 3 फॉर्मेट्स में उनको आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आज आप अपने तीनों मेन फास्ट बॉलर्स के बगैर टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ठीक है, हम लकी हैं कि हमें अबरार जो हैं वो मिल गए हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है मेरा ख्याल है फ्रेश पिच का जिस तरह अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया और जिस तरह 7 विकेट के लिए बहुत मज़ा आया। तो डोमेस्टिक के प्लेयर्स और टेस्ट क्रिकेट लंबी इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। शान मसूद जो हैं वो आपके पास बाहर बैठे हैं। आप जब किसको ड्रॉप करते हैं, किसको खिलाते हैं, मुझे नहीं लगता कि सलमान अली आगा को के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए। उनका डिफेंस मुझे हमेशा वीक लगता है, मगर वो यूसुफ को बहुत पसंद है, आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ ये बड़े प्रॉब्लम्स है ना कि आप ठीक है अगर सरफराज बाहर बैठा है तो उसको आप टेस्ट खिला लें, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में, व्हाई नॉट? ये कहाँ कोई लिखवा के थोड़ी आया कि हर बंदे ने ये तीनों फॉर्मेट खेलने। Absolutely right about that. And you just stay with us, Alia, because हम आगे जाके और भी बात करेंगे। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। While I was
टॉकिंग सेइंग दैट आई थिंक जैक क्रॉली रन आउट हो गए, तो अबरार ने कुछ मैजिक तो कर दिया है, बट दिस टाइम वाज रन आउट। एंड यू नो भट्टी साहब, हम लोग बात कर रहे थे अब रिकवरी की, हमने सोचा था न्यू बॉल के साथ हम पहले अबरार को देखेंगे, बट ऑफ कोर्स हमने चूज मोहम्मद अली, बट अबरार अब आ गए हैं अपना मैजिक करने। पाकिस्तान को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको ये टेस्ट मैच बचाना है। बिल्कुल फातिमा, अबरार ने फिलहाल तो फील्डिंग में मैजिक दिखाया है और जैक क्रॉली को उन्होंने पहली इनिंग्स में बोल्ड किया था, अब उन्होंने डायरेक्ट थ्रो से रन आउट किया। लेकिन देखें, यहाँ से पाकिस्तान को मैच निकालना एक मेरे ख्याल में तकरीबन नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं कि 95 पर हमारे आज 8 विकेट गिरे, लेकिन 95 रन पर नहीं, 37 रन पर आज हमने आखिरी 6 विकेट खोए हैं। तो पाकिस्तान ने जिस तरह की बाबर के आउट होने के बाद रिजवान ने बैटिंग की, हर आदमी यही बात कर रहा है कि क्या ये वही माइंडसेट है। हम तो कह रहे हैं कि जी हम अपने स्टाइल के साथ खेलते हैं, इंग्लैंड का माइंडसेट जो भी है, लेकिन ये माइंडसेट भी हमारा नहीं है कि 43 बॉल्स पर 10 रन बनाकर, जहां रिजवान ने प्रेशर बिल्ड किया, खुद आउट हुए और उसके बाद पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है, लोअर ऑर्डर बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर गई। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर 170 प्लस जब भी स्कोर जाएगा, फिर पाकिस्तान को टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को बहुत सारी चीजें सोचना पड़ेंगी। बिल्कुल, अगर आपने अजहर अली को बिठाया था तो एक प्रॉपर बैट्समैन उनकी जगह इस पिच पे बनता था, और शान मसूद चूंकि इस वक्त टीम के साथ थे, आपने बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर्स भी खिला दिए, बहुत ज्यादा इन ए सेंस के 2 फास्ट बॉलर आपने खिला दिए, आपने 10 ओवर्स पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलिंग से करवाए हैं। तो सिक्कू भाई जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही है, और यहाँ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अबरार से पहला ओवर करवा लेते या नई गेंद उसको दे देते। लेकिन मेरे ख्याल में एक वो जो स्क्रिप्टेड कप्तानी है ना, वो भी पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रही है। बट फातिमा, हमने तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा, लेकिन इंग्लैंड ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, और क्रॉली की आउट होने के बाद उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की है, और विल जैक जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में 1 चौके 2 छक्कों के साथ 44 गेंदों पर 31 रन की इनिंग खेली थी, उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया है, और नंबर 3 पर ठीक है। बिकॉज हम देखें थोड़ी अनयूजुअल सी इंग्लैंड टीम लग रही है ना, इतनी एग्रेसिव नहीं लग रही है अभी वो लोग भी अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे। पर आपको जिस तरह आप टीवी पे भी देख रहे हैं, आपको किस तरह की लग रहा है कि अभी पिच आगे जाके रिएक्ट करेगी? देखिए फातिमा, पिच का बिहेवियर काफी चेंज हुआ है, और जिस तरह पिंडी में बॉल आ रहा था बैट पे, वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ बॉल एकदम से ब्रेक भी हो जाता है, बॉल थोड़ा नीचे भी रह जाता है, और स्पिनर के लिए काफी मुश्किल है। आपने देखा पाकिस्तान की टीम जो कि माना जाती है कि स्पिनर को अच्छा खेलती है, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। पर वो एक चीज, जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो आपको पता चलता है बैट्समैनों को, यार कि यहाँ पे मैं खेल सकता हूँ, खुला खेल सकता हूँ, नहीं खेल सकता। तो ये पिच की वजह से थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा स्लो हो गई। ठीक है, पिच आपको लगता है स्लो हो गई, बट डे 3 विल बी आल्सो इंटरेस्टिंग। मगर डे 2 आज किस तरह एंड होता है इस पर हमारी नजर है। जियो न्यूज़ पे आपको सब क्रिकेट अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। विल सी टुमारो। अल्लाह हाफिज़।